नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे देश में बड़ी उथल पुथल चल रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि हमारे देश को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते और अननेसेसरी के स्टेटमेंट आज के समय में दे रहे हैं, जबकि भारत की पूरी जनता सब एक स्वर में मोदी जी के साथ में है और कुछ मुट्ठी भर लोग अननेसेसरी का स्टेटमेंट दे करके अपनी छीछा लेदर करवा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जैसा कि मैं हर इवनिंग के समय में मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज की दोस्तों ये खबर है कि आज हमारे देश में पीएम मोदी जैसा सशक्त प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में है और इसके पहले कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो कि देश हित के बारे में सोचे। और जितने पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हुए उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ करके बाकी की बात करें तो देश हित में किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया। बात कांग्रेस की है। कांग्रेस में अगर हम देखें तो अधिकतर एक ही चीज़ पाएंगे कि दलाली के अलावा कुछ नहीं। आज इतना दलाली के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है कि हर कार्य कोई मोदी गवर्नमेंट अगर करती है तो उनको वही चीज़ उसमें नज़र में आती है। आज ये 40 साल से कांग्रेस ने काफ़ी लोगों को, अपने ही लोगों को पैसे का घोटाला इतना बड़े बड़े किए और आज की डेट में देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन आज हमारा देश की स्थिति इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया था, जो कि मोदी जी इन 6 सालों में देश की स्थिति को फिर स्ट्रॉन्ग करके पेश किया। और यह देखने में आया कि कांग्रेस के जितने भी सीनियर से लेके जूनियर तक सिवाय पैसे की लूटमारी के अलावा कुछ नहीं। आज दुनिया भर में मोदी जी का रुतबा है। आज हर देश मोदी जी के साथ में है सिवाय पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर। आज की डेट में रूस भी खुले तौर पे भारत के साथ में आ गया, जबकि पहले थोड़ा 5% संशय ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी है तो चाइना का साथ दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज रूस भारत के फेवर में आके खड़ा हुआ। वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है उसने रूस की ज़मीन पे भी दावा ठोक दिया। उसकी एक चाल रहती थी कि वो किसी भी तरीके से किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिशियंस को पैसे से वो खरीद लेता था। जैसा कि आज की डेट में भारत के अंदर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ही चाइना ने पैसा दे करके खरीद लिया था, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी आज तक उसके अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट उसने पास आउट नहीं किया। और देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बीजेपी की लोग बात करते हैं तो बीजेपी में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये लोग ऐसे महान नेता थे जिन्होंने मरने से पहले अपने आवास, सरकारी आवास को छोड़ करके वो अपने आवास पे चले गए। और आज की डेट में प्रियंका गांधी की बात अगर की जाती है तो प्रियंका गांधी कोई सांसद नहीं होते हुए भी ज़बरदस्ती का अलापना, जैसे ढिढाई होती है उस तरीके से ये अपने सरकारी पैसों का उपयोग करके सरकारी बंगलों पे रह रही थी। आज उनको नोटिस मिला है
तो आज उनको ये परेशानी हो रही है। तो कांग्रेस इसको लेकर के भी मुद्दा बना रही, छोटे छोटे मुद्दे बना रही। जो रूल्स है, कोई इस देश में कोई वीआईपी नहीं है। हर व्यक्ति जो है यहाँ पे साधारण आदमी है और हर व्यक्ति भारतवासी है। आप कांग्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई राज परिवार या शाही परिवार नहीं है कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें चलेंगी। ये छोटी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। आपको पढ़ना है तो आप काम करिए। आप काम करते हैं, आप 40 साल से थे, 40 साल में आपने क्या किया? सिवाय घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। बॉर्डर तक पे तो रोड तक तो बना ही नहीं, इंडिया को सुरक्षित तो कर नहीं पाए। आज की डेट में उंगली उठा रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो है उछल करके कहता है ये हुआ वो हुआ, उसी तरीके से जो है आज की डेट में आप हर मुद्दे को मोदी जी के साथ में जोड़े। कहाँ मोदी जी, कहाँ आप लोग? मोदी जी एक सीनियर नेता और आप एक बच्चे के समान जो है। कोई भी राजनीति का ज्ञान नहीं। राजनीति का मतलब होता है कि आप देश के लोगों के लिए कुछ करें, जो कि आज की डेट में आपका कोई चीज़ ऐसा पाया ही नहीं जा रहा है जिसकी वजह से आपके लिए देश की जनता खड़ी हो। पहले देश के लिए काम कीजिए, तब आप अपना हक जमाइए। तो दोस्तों, आज की डेट में मोदी जी ने चाइना के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लेते चले जा रहे हैं, जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। आज टिकटॉक बैन कर दिया, उसके साथ में 59 ऐप बैंड कर दिया, जिसकी तारीफ सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं। आज उनके अंदर भी एक मॉरल बूस्टअप हुआ है कि सारे लोग अपने अपने देशों में इस चीज़ को बैंड कर रहे हैं। चाइना को सबक सिखाना जरूरी है। चाइना की ढिठाई जो है कम नहीं हो रही। चाइना की ढिठाई वो हमेशा गद्दारी का बात करता है, विस्तारवादी नीति है, तो उसको ऐसा मार पड़नी चाहिए जिसका कि कोई रास्ता ना मिले उसे। आज मोदी जी के संरक्षण में भारत ही उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो हमेशा आने वाले लोग उसको याद करेंगे। वैसे भी जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, 43 लोगों को मार के शहीद हुए हैं, उसकी तो हेकड़ी वहीं पर वो हो गई जिसका सहारा आज कूद करके वो पाकिस्तान के सहारे आ गया और पाकिस्तान के पे जा करके पाकिस्तान में 20,000 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट हुई है चाइना के ही कहने पे। तो आज चाइना भारत को हल्के में ले रहा था, आज उसको भारत की एक्चुअल औकात उसे पता चल रही है कि भारत बोलता तो नहीं था, वो अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। तो दोस्तों, आज हम सबको एकजुटता दिखलानी है और चाइना ऐप्स को और चाइना सामानों को बहिष्कार करना है और ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं करना है कि जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और कुछ जो ऐसे मुट्ठी वाले लोग हैं जिनको चाइना का समर्थन प्राप्त है, पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, उनको जूतों से स्वागत करना चाहिए और उनको इतना ज़्यादा उनको यहाँ के जो लोग हैं उनको ये चाहिए कि उनको मार करके उनका दिमाग को शुद्ध कर दें, ताकि वो दूसरे देशों को ये कहना भूल जाएं कि मतलब जो है भारत की गलती निकालना भूल जाएं और हर एक बात पे भारत का विरोध करते हैं। ऐसे समय पे उनको साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखें और कमेंट करने के बाद इसको शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ में आप ये मत भूलें कि उसमें एक बेल होता है, उसको भी दबा दें। ऑल वीडियोज़ हमारी आपके पास डेली पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।